जय माता की मित्रों, हम लोग पुष्य नक्षत्र की चर्चा कर रहे हैं और आज बात करते हैं कि पुष्य नक्षत्र में जिसका स्वामित्व शनिदेव के पास है, अगर वो खुद विराजमान हो तो किस तरह के फल हम लोगों को मिल सकते हैं। पहले चरण में परिश्रमी होता है इंसान और अपने ही प्रयत्नों के द्वारा, अपने ही परिश्रम के द्वारा जीवन में आगे बढ़ता है। हाँ, ये अलग बात है कि थोड़ा स्वार्थ की भावना भी ऐसे इंसानों में देखी गई है और परिवार से विचारों की वजह से हो सकता हो, या ये भी हो सकता हो कि ऐसा इंसान परिश्रम करके अपना एक स्टेटस प्राप्त करता है तो उसकी वजह से भी कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपस में हो सकती। दूसरे चरण में व्यक्ति को बहुत उदार बनाती है। परोपकार की भावना कूट कूट के भरी हुई होती है। दूसरे का दुख देख के कई कई जगह अभ्यास में बाकी ग्रहों का भी साथ मिले तो ऐसा भी देखा गया है कि आदमी दूसरे का दुख देख के खुद की आंख में पानी या आंसू आने लगते हैं। और कुछ रोगों की भरमार, या ऐसे बोल सकते हैं कि कुछ स्थायी रोग जो जल्दी से ठीक नहीं हो, ऐसा कुछ शरीर में इनके साथ हो सकता है। तीसरे चरण में अगर शनिदेव विराजमान हो पुष्य नक्षत्र में तो इंसान गवर्नमेंट से कनेक्टेड या गवर्नमेंट के अंदर कुछ उच्च पद प्राप्त कर सकता है। चतुर्थ चरण में बचपन में माता पिता के साथ, या जैसे आजकल के बच्चे हॉस्टलों वगैरह में पढ़ते हैं तो बचपन से ही प्राइमरी एजुकेशन से ही हॉस्टल में रहना करना, तो ऐसा कुछ इंसान के साथ हो सकता है। और विरासत में संपत्ति भी मिल सकती है। माता पिता से बिछड़ भी सकता है, माता पिता से दूर भी हो सकता है, या इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि अपने जन्म स्थान से दूर हो गया। अब अगर शनिदेव विराजमान है पुष्य नक्षत्र में और उसके ऊपर सूर्य देव की दृष्टि हो तो फिर बचपन में थोड़ा कष्ट मिलेगा। पिता के सुख में कमी हो सकती है और पिता के सुख में ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा जहाँ पे पैदा हुआ वहाँ पे रहता है, पिता सर्विस के लिए कहीं विदेश में या घर से बहुत दूर रहते हैं तो बहुत कम समय दे पाते हैं परिवार को। 6 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 1 साल या 2 साल तक आते नहीं हैं, वैसा भी कुछ हो सकता है। मतलब हम लोगों को किसी ग्रह के बारे में जो फल पुस्तकों में लिखा गया है उसको अक्षरश वैसा का वैसा समझना, हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि मतलब आपने अपने दिमाग को कुछ ज़्यादा परेशान किया ही नहीं है समझने के लिए। आपने जैसे लिखा उसको डायरेक्ट वैसे समझ लिया कि जैसे लिखा है पिता का सुख कम मिलता है या नहीं मिलता है, तो आपने सोच लिया कि भाई पिता नहीं है या पिता नहीं रहेगा। पिता का सुख कम मिलेगा या पिता का सुख नहीं मिलेगा, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आदमी 2-2, 3-3 साल तक ऐसी ऐसी सर्विस या ऐसे ऐसे कॉन्टेक्ट में भी आदमी अरब कंट्री वगैरह में या बाहर जाते हैं जो 2 साल तक घर नहीं आते, और आते हैं तो फिर 15 दिन, 1 महीना या 2 महीना और फिर वापस निकल गए। बहुत सौ को तो हम ही अपने गांव में जानते हैं और दूसरों को क्या हम भी हैं। तो उसको समझना उस परिस्थिति के अनुसार, ज्योतिष कुंडली अपने को क्या बोलती है, स्थान और परिस्थिति और कर्म मैंने, उसके बाद में ग्रह के फल को समझिए कि पहले आदमी का परिस्थिति देखिए, फिर वो स्थान देखिए कि उस स्थान की क्वालिटी क्या है। जहाँ के आदमी की आप जन्मपत्री देख रहे हैं उसके स्थान की क्वालिटी क्या है, जो आया है उसके संस्कार या उसके माता पिता के संस्कार कैसे। तो बहुत कुछ देखना पड़ेगा, केवल लिखे हुए पे चलना बहुत मुश्किल है। चंद्रमा की दृष्टि हो तो शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ी बाधा मिलती है और माता को कुछ रोग वगैरह रह सकते हैं। मंगल की दृष्टि हो तो स्वास्थ्य से, हेल्थ से बहुत संपन्न बनाती है और जीवन के जो इस मशीन को, इस शरीर को जो जितने भी भोग चाहिए वो सब प्राप्त होते हैं। बुध की दृष्टि
इंसान को समाज सेवी या परोपकारी बना देती है। बड़े बड़े ट्रस्टों के जो करता धरता है वैसा भी कुछ हो सकता है। गुरु की दृष्टि हो तो परिवार का भरपूर सुख प्रदान करती है। पत्नी, संतान, धन सब कुछ अच्छी मात्रा में इंसान को प्राप्त होते हैं। शुक्र की दृष्टि सामान्यतः सब सुख प्राप्त होता है और खुद के व्यवहार के कारण सबका प्रिय भी होता है। ऐसा आदमी बोलने में, हंसी मजाक करने में, लोगों के साथ ट्यूनिंग सेट करने में बहुत ज़्यादा आगे रहता है। तो ये थे शनिदेव अगर पुष्य नक्षत्र में विराजमान हो और बाकी ग्रहों की दृष्टि हो तो पुस्तकों में ऐसा कुछ फल बताया गया है। लेकिन उसके अलावा आपको ग्रह की प्रकृति, कौन से स्थान में विराजमान है वो, नवमांश में कौन से स्थान में जा रहा है वो, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक ही ग्रह के साथ युति है, दो ग्रह के साथ युति है, या दृष्टियां जो पड़ रही है कितने ग्रह की पड़ रही है, कौन से स्थान का स्वामित्व उनको मिला है, ये सब बहुत कुछ देखना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा जब आप अपनी जन्म पत्री के लिए ये सोच के आते हो कि मेरा ऐसा कोई तकलीफ चल रहा है और मैं उसको दूर करना चाहता हूँ, उपायों के द्वारा, प्राय कर बहुत से या सब वीडियो में ही हम बोलते हैं कि कुछ तकलीफ प्रारब्ध की वजह से मिलती है। कि जैसा शरीर आपको इस जन्म में भगवान ने देना था वैसा आपको दिया, उसमें आपके प्रारब्ध अनुसार जो जन्मों जन्मों का जो हम लोगों का संचित है, अच्छे और बुरे सब आपको प्रदान किए। क्योंकि केवल बुरे ही बुरे प्रदान करने से फिर जीना मुश्किल होता है, आदमी अपने प्रारब्ध को भोग नहीं सकता। तो अच्छा भी देता है, बुरा भी देता है, दोनों ही चीज़ों का फल हम लोगों को मिलता है। अब जब अच्छे आ रहे हैं तब हम लोग कुछ समझे नहीं और हम लोग उस अच्छे समय को इस तरह से व्यतीत किया जैसे लॉन्ग लाइफ ऐसे ही चलेगा। तो जब बुरे आ रहे हैं, जब तकलीफ आ गई, जब समय का परिवर्तन हो गया, तो या तो अपने अंदर उसको भोगने की क्षमता को डेवलप कीजिए, अपने विल पावर को गेन कीजिए, या फिर अपनी जन्मपत्री लेके ज्योतिषियों के पास भागिए और वहां पे उपाय खोजिए। अब उपायों के द्वारा अगर आप अपने अच्छे समय को वापस इनवाइट कर सको, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमको नहीं लगता ऐसा होता है, क्योंकि हम खुद ज्योतिष है और ऐसा होते हुए हमने देखा नहीं कभी। हाँ, कुछ चीजें हैं, कुछ बातें हैं जो परिवर्तन कर सकती है। आपके कर्म अच्छे हो, आपके परिवार का साथ आपके साथ पूरा हो, सब मन से आपको आशीर्वाद देते हो या प्रभु से विनती करते हो कि ये ठीक हो जाए, इसका काम ठीक हो जाए, इसका मतलब आपने सबका भला किया है, तब फिर वो समय ज़्यादा देर नहीं रुकता। उसके अलावा भी दूसरी चीज़ें भी है कि किसी का दुर्योग कारक ग्रह गोचर में आपको पीड़ा देने के लिए आपकी जन्मपत्री में कुछ स्थानों पे बैठ गया और महादशा भी कुछ सपोर्ट नहीं कर रही है, अंतरदशा प्रत्यंतर दशा, और उसी समय उसका गोचर भी आया, तो फिर वो पीड़ा आपकी शुरू हो गई। अब आपने साल 2 साल में उपाय किया, इधर में शनिदेव ने 2 साल 2.5 साल में अपना घर चेंज कर दिया, तो आपकी पीड़ा तो वैसे ही समाप्त होनी है। हाँ, वो पीड़ा आपको कुछ शिक्षा दे के जाती है, कुछ समझा के जाती है कि सब कुछ तेरे बस में नहीं है, इंसान के बस में नहीं है सब कुछ। हम लोग अपने सबसे बड़े धर्म ग्रंथ जब गीता को खोल के पढ़ते हैं तो भगवान यही कहते हैं, प्रारब्ध को छोड़ो, अपने भाग्य को भूलो और अपने कर्मों पे ध्यान दो। जब आपके कर्म अच्छे होंगे तो प्रारब्ध भी अपने आप निकल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो कोशिश कीजिए अपने आप को ठीक रखने की,
किसी के साथ गलत करना, किसी के साथ बुरा करना, किसी की ईर्ष्या करना, किसी को गाली देना, माता पिता का दिल दुखाना, परिवार में किसी के साथ छल कपट करना, ये सब वो काम है जिसके द्वारा आपके अच्छे ग्रह भी खराब फल देने लगते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी भूमिका होती है बुध देव की। बाकी ग्रह तो क्या होता है कि आपका शनि अच्छा है और प्रारब्ध के द्वारा आपको शनि से बहुत कुछ मिलेगा, वो मजबूर है। जब तक वो आपका धर्म का घड़ा भरती है तब तक वो आपको सब सुख देगा, वो मजबूर है, वो नहीं रुकेगा। वो तो जब खाली हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं बचेगा, तब देगा आपको उल्टापन, इतनी देर नहीं देगा। लेकिन 9 ग्रह में सबसे ज्यादा बचपना जिस ग्रह में है वो है बुध देव। बालक ग्रह है, बचपन है, इसका कोई बात मानेगा तो उसके साथ अच्छा रहेगा, नहीं मानेगा तो नाराज हो जाएगा। तो इसके अनुसार अगर आप चलेंगे तो यह आपके लिए बहुत अच्छा है। आपकी बुद्धि अच्छी रहेगी, प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छी रहेगी। शरीर में जो नसें हैं जिनके द्वारा सब सूक्ष्म काम आपके होते हैं, पूरे शरीर को जो मैनेज किया जाता है, वो बुध देव है। उसको अगर बिगाड़ दिया तो फिर हर चीज बिगड़ जाएगी। शनिदेव या गुरुदेव ये सब आपको अच्छे फल दे रहे हैं, आपके पास धन संपत्ति है, सब कुछ है, लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य, नसों का प्रॉब्लम अगर बुध देव ने दे दिया, अच्छे होने के बावजूद अगर आपने उसको खराब कर लिया तो वो खराब फल देना चालू कर देंगे। ये प्रैक्टिकल अनुभव है, बहुत सी कुंडलियों में हमने देखा है। जब देखा कि बुध देव योग कारक है, अच्छे स्थान का स्वामित्व है, सूर्य के साथ बैठे हुए, फिर इस इंसान को ऐसी प्रॉब्लम क्यों आई? पास्ट लाइफ को खंगाला, पूरी कहानी सुनी उनसे, तब पता चला क्यों आई। क्योंकि बुध देव ने नेगेटिव रिटर्न देना चालू कर दिया। तो यही कहना है हमारा, ज्योतिष को भविष्य समझने का जरिया मत बनाइए, ज्योतिष को जीने का जरिया बनाइए। कुछ चीज़ों से दूरी बना लीजिए। कोई आपका अहित भी कर रहा है तो वो अपने हिसाब से कर रहा है, लेकिन उससे किया हुआ कुछ होगा नहीं, होगा तो वही जैसा आप कर्म करेंगे। आपको उसको रिप्लाई देने का जरूरत नहीं है, आप अपने काम में बिजी रहिए, उसको रिप्लाई नेचुरलिटी अपने आप दे देगा। नहीं तो आप अपना समय उसके साथ व्यर्थ कर देंगे और जो गोल्डन पीरियड आपका चल रहा था वो पूरा का पूरा उसके साथ ही व्यतीत हो जाएगा आपका। कोशिश कीजिए, कहाँ तक आप सक्सेस होते हैं या आपके ऊपर है। जन्मपत्री या ज्योतिष में सबसे ज्यादा जोर संस्कारों पे दिया गया है, कर्मों पे दिया गया है। कुछ बंधन इंसान को बताए गए हैं कि आप उसके अनुसार चलिए, चाहे पारिवारिक पृष्ठभूमि हो, चाहे माता पिता या उनसे भी ज़्यादा बड़े बुजुर्ग अगर घर में है, उनके द्वारा कही हुई बातें उन पे चलने का कोशिश कीजिए। वो ज्योतिष नहीं जानते, लेकिन उन्होंने अपने माता पिता से सीखा और पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज़ें चली आ रही है। आज हम लोग बोलते जा रहे हैं, नहीं मानते, कहाँ लिखा है ये पूछते हैं और फिर उसका फल भोगते हैं, तब फिर ज्योतिष के पास जाते हैं। और उसी का नतीजा है कि आज हर गली में ज्योतिष की शॉप मिलेगी आपको, हर जगह जेम्स स्टोन मिलेंगे आपको, वहाँ पे जन्मपत्री देखने वाले भी मिलेंगे। हमारे पास भी बहुत से ऑफर आए जेम्स वालों के, आप प्रोवाइड करवाइए, हम चीप रेट में देंगे, आपका भी कमीशन है। और ये एक हिसाब से देखो तो मन में बहुत तकलीफ होती है, बहुत बड़ा बिजनेस है। और सबसे ज़्यादा बड़ा तभी हुआ है जब इसके साथ ज्योतिष सम्मिलित हुआ। आज के 30-35 साल पहले इतना नहीं था, लेकिन जब से ज्योतिष को इनबिल्ट किया है तब से जेम्स का कारोबार बहुत बड़ा हो गया। राहु है तो गोमेद पहन लो,
मंगल है तो मूंगा पहन लो, सूर्य है तो माणिक्य पहन लो, गुरु है तो पुखराज पहन लो। अब क्या होता है इससे, क्या नहीं होता है, हमको पता नहीं, लेकिन हमारी तो बस इतनी सी विनती है, कोई भी काम करे सोच समझ के कीजिए। शुरू में जब चैनल स्टार्ट किया था उसी समय एक रत्न और ज्योतिष बोल के, कितना सही है, एक वीडियो हमने बनाया था। अगर आपको समय मिले तो उसको सुन लीजिएगा, हमारे कैसे विचार है ये सब मामले में। बाकी अपने आप को ठीक रखिए, ग्रह अपने आप ठीक होंगे। खुद को सुधारिए, ग्रह अपने आप सुधर जाएंगे। आशा करते हैं पाठ समझ में आया होगा। वो अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।